मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ह्यूमन डिजीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं वायरल डिजीज़, और वायरल डिजीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मम्स। मम्स जो डिजीज़ है उसको हम हिंदी में कॉन्फेड भी या कर्णफेर भी बोलते हैं। मम्स जो डिजीज़ है बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पर ईयर के जो नीचे है, यहाँ इस साइड में यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है कई बार, ठीक है, तो वो मम्स डिजीज़ होता है। तो उसी डिजीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। तो डिजीज़ है मम्स डिजीज़, इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है मम्स वायरस। मम्स डिजीज़ को कॉज करने वाला वायरस है मम्स वायरस। इन्फेक्शन एक्चुअली ये डायरेक्ट जो सैलिवरी ग्लैंड होती है हमारे अंदर जो है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, जिसमें 1 पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, उसमें ये डायरेक्ट इन्फेक्ट करता है उसको, ठीक है। ये फूड इनटेक के थ्रू भी अंदर जा सकता है, जाके डायरेक्ट ये सैलिवरी ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड इसको इन्फेक्ट करता है। और इसकी वजह से देखते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसका सिम्टम जो है पैरोटिड ग्लैंड है गेट स्वेल्ड, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ड्यू टू विच डिफिकल्टी कम्स इन स्वॉलिंग फूड, जिससे अपन को फूड को च्यू करने में भी, चूइंग में भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड उसको स्वालो इट मीन्स खाने को चबाने में और उसको निगलने में, दोनों में ही पेन क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ना तो हम खाने को चबा पाते हैं, ना ही उसको निगल पाते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, पेशेंट स्टार्ट फीलिंग कोल्ड एंड गेट्स फीवर, उसको ठंड लग सकती है, कोल्ड हो सकता है, उसको फीवर भी हो सकता है। फीवर तो होगा ही क्योंकि पेन क्रिएट होगा, पेन की वजह से क्या आएगा, उसको फीवर आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है पेशेंट गेट फीवर। बैक साइड ऑफ हेड, हेड का बैक साइड यानी इट मीन्स यहाँ, ठीक है, ईयर एंड थ्रोट स्टार्ट पेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पर पेन होने लगता है, जो हेड का बैक साइड है, ईयर का बैक साइड है, और जो ये जो अपना गला है ये पीछे की तरफ, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडल्ट में क्या है, टेस्टिस जो है वो नॉर्मल साइज से लार्ज हो जाते हैं, और इससे जो स्पर्म काउंट है वो उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये इसके हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले कांटेक्ट विद पेशेंट शुड बी अवॉइडेड, पेशेंट किसी कांटेक्ट को अपन अवॉइड करें। सेकेंडली जो है, अप्लाई कोल्ड एंड हॉट स्ट्रिप क्लॉथ ऑन द स्वेल्ड पार्ट। इट मीन्स जहाँ पर स्वेलिंग आई हुई है वहाँ पर अपन ठंडा और गर्म इस तरह के कपड़े अगर अपन लगाएं, यानी वहाँ पर थोड़ा सा उसको शेक करें अगर अपन उसका, तो सेक करने से सेक आप जानते हो गर्म या ठंडे पानी से सेक किया जाता है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसमें रिलीफ होगा पेन में, ठीक है। नेक्स्ट, पेन रिलीफ टेबलेट्स भी अपन ले सकते हैं। टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एस्प्रिन टेबलेट शुड बी टेकन। एंड इसका जो वैक्सीन भी लगता है MMR वैक्सीन should be given to children। बेसिकली ये चिल्ड्रंस में होने वाला एक जो डिजीज है, मेनली चिल्ड्रंस में मिलता है, और इसमें अपन इस तरह से इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स रिकॉल द डिजीज इज मम्स and causing agent or pathogens mumps virus. Infection direct affect the salivary gland, parotid gland. Symptoms में parotid gland gets swelled, due to which difficulty comes in swallowing food. Patient start feeling cold and gets fever. Back side of head, ear and throat start paining. In adult, testes become large. इसका प्रिवेंशन में कॉन्टैक्ट विद पेशेंट शुड बी अवॉइडेड। ट्रीटमेंट में अप्लाई कोल्ड एंड हॉट स्ट्रिप क्लॉथ ऑन द स्वेल्ड पार्ट, गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, एस्प्रिन टेबलेट शुड बी टेकन। एंड MMR मीजल्स मम्स रूबेला, इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स मम्स रूबेला। वैक्सीन शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन। सो
द मम्प्स डिजीज इज़ ए वायरल डिजीज़, और ये जो डिजीज़ है इसका हमने पूरा जो इसका स्टडी अपन ने किया विद इन 4 पॉइंट्स। सबसे पहले हम इसका कॉजिंग एजेंट जो है उससे पहले सबसे पहले डिजीज़, जैसे हम बात करते हैं कॉजिंग एजेंट, इट मीन्स पैथोजन। सेकेंडली इसका जो ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्शन कैसे होता है, देन सिम्टम्स एंड देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो द नेक्स्ट डिजीज इज इन्फ्लुएंजा, इज कॉमनली नॉन एज नॉर्मल फ्लू। इन्फ्लुएंजा, इसका कॉजिंग एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इसका जो इन्फेक्शन है जो कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो एयर के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाती है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है, तो उसको भी ये डिजीज़ हो सकता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है बाय कफ, स्नीजिंग एंड सलाइवा और बाय ड्रॉपलेट, सो इट इज़ एयरबॉर्न डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़। एयर के थ्रू वो ड्रॉपलेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसका स्प्रेड होता है इस तरह से, सलाइवा के थ्रू भी स्प्रेड होता है। सिम्टम्स में पेन इन हेड, लेग एंड बैक, हेडेक होता है, बैक पेन हो जाता है, ठीक है, और लेग्स में या जॉइंट्स जितने भी उनमें पेन होता है, कफ एंड कोल्ड भी इसमें होता है, बट हाई ग्रेड का फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर इसमें हो सकता है पेशेंट को। प्रिवेंशन के रूप में जो अपना सराउंडिंग है वो उसको क्लीन रखें और कांटेक्ट में रहें, कांटेक्ट जो है उससे उसको अवॉइड करें। जो पेशेंट का कांटेक्ट है पेशेंट से हमेशा जो है अपनी दूरी या डिस्टेंस बना के रखें। तो इस तरह से हम इस डिजीज़ से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो वैक्सीन भी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुड बी गिवन, ठीक है। तो इसका वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं। तो इस तरह से जो डिजीज़ है वो इन्फ्लुएंजा डिजीज़, पैथोजन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फेक्शन बाय कफ, स्नीजिंग एंड सलाइवा बाय ड्रॉपलेट्स, so it is airborne disease. Symptom pain in headache, leg and back, high fever, cough and cold. Prevention and treatment में surrounding should be clean and contact should be avoided with patient. Influenza vaccine should be given. So dear students, stay home and be safe.